स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी गद्य खंड। चैप्टर का नाम है संस्कृति और इस चैप्टर के लेखक हैं, इस पाठ के जो लेखक हैं भदंत आनंद कौसल्यायन। स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6.2 और इसके पहले के क्वेश्चंस पढ़ने समझने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो पर जाकर के देखिए। 6.2 का क्वेश्चन है, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। स्टूडेंट्स, अविभाज्य का मतलब कि जिसको बांटा नहीं जा सकता है, जिसका भाग नहीं दिया जा सकता है, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो अविभाज्य कहलाता है। तो मानव संस्कृति जो है, उसके जो कल्चर है, उसको कोई भी बांट नहीं सकता है। उसका विकास होता है, एक जगह से दूसरी जगह लोग संस्कृति को बढ़ाते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसका बंटवारा नहीं हो सकता है। इसके लिए मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया है। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पॉइंट इस तरह से लिखेंगे कि संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। ये उनका कल्चर है कि दूसरों के दुख वो सहन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने सुखों का त्याग करके अपने जीवन को ही दुख में डाल दिया, ताकि वो मजदूरों की तरह जो वो जीवन दुखी जीवन जी रहे हैं, तो वो भी उस दुखी जीवन को जिए, क्योंकि वो अपना उनको मानवता वहां पर निभा रहे, अपनापन निभा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सिद्धार्थ ने अपना घर केवल मानव कल्याण के लिए छोड़ दिया। यह सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध के लिए बोला जा रहा है, जिन्हें बोध गया में जाकर जब ज्ञान प्राप्त होता है और वे घर का त्याग कर देते हैं, तो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि मुझे मनुष्य का कल्याण करना है। और इसी वजह से, इसी कारण उन्होंने राजमहल के सारे सुख छोड़ दिए और जंगल में निकल पड़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका पहला जो दिया है आशय स्पष्ट करने का क्वेश्चन, मानव की जो योग्यता उससे अलग, उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मनुष्य जो कैपेबल होता जाता है, अपनी योग्यता को बढ़ाता है और बहुत सारे सुख साधनों को बढ़ाता जाता है, तो उसमें उसकी आत्मा का विनाश हो रहा है, ऐसा लेखक का मानना है चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो उससे यहाँ पर यह स्पष्ट करना है कि ये कल्चर बोले इसको या कल्चर के अगेंस्ट इसको माना जाए। तो इसका आंसर ऐसा लिख सकते हैं कि मानव हमेशा से ही अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है। अगर हम आदिकाल में भी देखें तो मनुष्य को अपने जीवन को बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए, दुर्घटनाओं से बचाने के लिए वो तरह तरह के आविष्कार करता रहा है और आज भी यह अनवरत क्रम जारी है। इसलिए उसने मानव हित और आत्महित की दृष्टि से अनेक आविष्कार किए हैं, और जब ये आविष्कार मानव कल्याण की भावना से जुड़ जाते हैं तो उसे हम संस्कृति कहते हैं। लेकिन जब मानव के आविष्कार करने की योग्यता, उनकी भावना, उनकी प्रेरणा और उनकी प्रवृत्ति का उपयोग विनाश करने के लिए किया जाता है, तब यह असंस्कृति बन जाता है और ऐसी भावनाओं को हम संस्कृति कदापि नहीं कह सकते हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर में लेखक ने बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट किया है कि संसार में आगे बढ़ना, विकास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तभी अच्छी बात है जब उससे मनुष्य का और जीवों का कल्याण हो। लेकिन जब यह विकास विनाश के कगार पर मनुष्य को लेकर के चला जाए, उन्हें नष्ट करने की ओर आगे बढ़े, तो ये कभी भी संस्कृति नहीं कहला सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना और अभिव्यक्ति का। लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से अति सूक्ष्म रूप से जुड़े हैं, यानी बहुत ही बारीकी से सिरे से जुड़े हुए हैं और एक के अभाव में दूसरे को स्पष्ट करना कठिन है। स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही पता है कि जहाँ सभ्यता होगी वहाँ अपने आप संस्कृति आएगी, और जहाँ संस्कृति है इसका मतलब कि उसमें वहाँ पर सभ्यता है, तभी वह संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए वे एक दूसरे के पूरक है। और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जहाँ संस्कृति एक विचार है, तो वही सभ्यता जीवन जीने की कला है।
तो संस्कृति जीवन का चिंतन और कलात्मक सृजन है, यानी संस्कृति अगर हमारे अंदर है तो हम जीवन में अच्छी तरह से चिंतन करेंगे और उस चिंतन के माध्यम से अच्छे विचार मस्तिष्क में आएंगे और कलात्मक रूप से हम उन्हें अच्छी तरह से सृजन करेंगे और जो जीवन को समृद्ध बना पाएंगे। और मनुष्य के रहन सहन का तरीका सभ्यता के अंतर्गत आता है, यानी सही तरह से आपका रहन सहन हो, सही तरह के आपके पोशाक हो, बोलने का तरीका हो, ये सारी जब बातें आती हैं तो यहाँ पर सभ्यता कहलाती है। तो सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अधूरे भी एक छोटा शब्द है, एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। जहाँ सभ्यता होगी वहाँ संस्कृति और जहाँ संस्कृति होगी वहाँ सभ्यता अपने आप ही आएगी।